दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। आप देख सकते हो फ्राइडे को भी कल इसने एक फ्रेश हाई बनाई बिल्कुल ऑल टाइम, और उसके बाद में जब बाजार में गिरावट हुई तो स्टॉक थोड़ा नीचे आया। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन करा और इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टाटा पावर ने SJVN लिमिटेड के साथ में एक पार्टनरशिप की है। क्या है पूरी अपडेट, उसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट भी डिक्लेयर करने जा रही है, और यहाँ पे किस तरह से रिजल्ट की संभावना बनेगी उसको भी जानेंगे। और टाटा पावर जो अपने सेक्टर की एक तरह मजबूत कंपनी है, और ग्रीन एनर्जी का जो पोर्टफोलियो जो लगातार बढ़ रहा है, क्या इस समय दावा लगाना चाहिए, ब्रोकरेज उसकी क्या राय निकल के आ रही है इस स्टॉक को लेकर, वो भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा पावर के कारोबार की बात कर ले तो कल काफ़ी शानदार 461 पर शुरुआत की बाजार ने, और जिस तरह से सुबह बाजार की शुरुआत अच्छी हुई इसकी भी शुरुआत पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग गुरुवार की 457 के आसपास थी। इंट्राडे में 464 का एक ज़बरदस्त हाई बनाया, और वहाँ से जब बाजार में गिरावट की शुरुआत हुई तो ये भी नीचे आ गया 448 के लो के साथ इसने निचला लेवल बनाया। लेकिन क्लोजिंग 415 के आसपास रही, जहाँ पे 0.51% की ही गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी छोटी गिरावट है जो इशारा करे कि यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बन ही रही है। अब आप देख ही सकते हो कि इस स्टॉक ने लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। इंट्राडे का जो लो 448 के आसपास बनाया, लेकिन हाई 464 का है, जो बिल्कुल एक लाइफ हाई बनाया इसने। ज़बरदस्त नया इतिहास रचा बिल्कुल। कल 199 52 वीक का लो, लेकिन हाई 464 का है। आपका इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा हो चुका है, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है स्टॉक। और कोविड काल में तो 28 रुपये के आसपास स्टॉक आ गया था। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 26 अप्रैल को स्टॉक 436 के आसपास था, जहाँ पे 1.3% की तेज़ी देखने को मिली। 29 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 448 के आसपास रही, जहाँ पे 2.5% की तेज़ी देखने को मिली। 30 अप्रैल को स्टॉक 449 के आसपास क्लोजिंग दी 0.3% की तेज़ी के साथ, और 2 मई को स्टॉक आ गया 457 के आसपास, 1.9% की शानदार तेज़ी बनी। यानी लगातार स्टॉक दौड़ रहा है, और उस पर ब्रेक लगा 3 मई को 454 के आसपास क्लोजिंग रही 0.7% की गिरावट के साथ। और इसके पीछे वजह कि इंट्राडे में 1500 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई, तो ये मामला बना है। लेकिन अब इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। पिछले 5 सालों में 579% का बम्पर रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से जिसने भी निवेश किया उसको भी 355% का ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। पिछले एक साल में 123% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 16% की शानदार तेज़ी बनी है। पिछले एक महीने में ही 10% स्टॉक दौड़ चुका है, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और यहाँ पे इसका वॉल्यूम सबसे बड़ी बात है, स्टेबल हो चुका है बिल्कुल। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, और 1 वीक पहले देखें तो भी वॉल्यूम 2 करोड़ के आसपास ही था। गुरुवार को भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, और फ्राइडे को भी वॉल्यूम 2 करोड़ के आसपास था। यानी इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी है, बिल्कुल उठापटक बंद है। यानी एक तरह से देख दो कि स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है और सेफ और सिक्योर भी लग रहा है। अब जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पे SJVN लिमिटेड के साथ में 460 मेगावाट का एक क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे साइन किया है। तो यहाँ पे एक FDRE प्लांट बनाया जा रहा है। ये राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई के लिए प्लांट होगा, जिसमें आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से डिस्कॉम को बिजली सप्लाई की जाएगी। ये रिन्यूएबल एनर्जी परचेस ऑब्लिगेशन यानी RPO के तहत होगा। ये एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन होगा। आप देखें तो इस प्लांट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि 460 मेगावाट की FDRE जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी। सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज के माध्यम से इसको डिस्कॉम को डिस्पैच की जाएगी बिजली। यानी आप देखें तो पीक हॉर्स में ग्रीन एनर्जी के माध्यम से सप्लाई की जाएगी ग्रिड को। तो ये जो प्लांट होगा नियरली 3000 मिलियन यूनिट बिजली का निर्माण करेगा, और ऑफसेट 2200 मिलियन केजी यानी कार्बन एमिशन का हर साल कम से कम पोल्यूशन कम होगा। अब इस मौके पे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के जो CEO है दीपेश नंदा, उनका कहना है कि हमने जो SJVN के साथ में ये पार्टनरशिप की, इसके माध्यम से हम सस्टेनेबल एनर्जी के सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ेंगे, और ये हमारा जो पार्टनरशिप है इसमें 2 कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। हमारा जो पोर्टफोलियो जो ग्रीन एनर्जी का हम लेके आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें हम कामयाब होते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में।
तो यहाँ पे देखिए टोटल अभी इस समय जो कैपेसिटी टोटल देखिए TPREL की वो 9421 मेगावाट तक पहुँच चुकी है। इसमें से देखें तो 7978 मेगावाट इस समय अब करंट है और इसमें 4906 मेगावाट की प्रोजेक्ट है जो अंडर वेरियस स्टेज प्रोसेस में इम्प्लीमेशन के लिए और आने वाले समय ये कंप्लीट होंगे। कंपनी की टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी देखें तो 4515 मेगावाट के आसपास है, जिसमें 3485 मेगावाट सोलर है और 1030 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट है। तो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है और ऐसे में आप समझ सकते हैं जो पार्टनरशिप है इसको बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं और ऐसे में खरीदारी का अच्छा मौका बनता है। अब यहाँ पे टाटा पावर को लेकर खरीदारी की सलाह बन रही है। मार्केट एक्सपर्ट इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेहता इक्विटीज़ के रियांक अरोरा ने इसमें खरीदारी की सलाह दी है। उनके हिसाब से चार्ट पैटर्न पे इस समय स्टॉक बुलिश दिख रहा है और करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय इसके जो फर्स्ट टारगेट है वो 475 के आसपास है और इस टारगेट को हिट करते ही 490 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी 500 को टच कर सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह बन रही है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे स्टॉक बॉक्स के अवधूत बेकर ने भी इस स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह दी है और उनके हिसाब से स्टॉक बहुत मजबूत लग रहा है, लगातार दौड़ रहा है। सपोर्ट लेवल इसका 425 से 400 के आसपास है। इन सपोर्ट को आप स्टॉप लॉस समझ के इसमें बने रहे। जो आने वाले इसमें जो टारगेट है वो आपको 490 का देखने को मिलेगा, तो यानी 490 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, यह अवधूत बेकर का कहना है। इसके अलावा देखें तो टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से देखें तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। आपको 474 का एक रेजिस्टेंस है, इसके आसपास प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। इसका जो सपोर्ट है 438 के आसपास है, सपोर्ट टूटा तो 384 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है नियर टर्म में। उनके हिसाब से ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है और वो प्रॉफिट बुक आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट को लेकर यहाँ पे इन्वेस्टर मीटिंग बुलाने जा रही है। तो ये देख तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो यहाँ पे 8 मई 2024 को शाम को 6 बजे इन्वेस्टर मीटिंग होगी, जिसके अंदर आप देखें तो इन्वेस्टर के साथ में पूरे रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा। एनालिस्ट मीटिंग रहेगी जिसमें आप देख सकते हो कि रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव बात है, वो सारी के सारे रिजल्ट को अच्छे से एनालिस करके उसको समझाया जाएगा। तो आप समझ सकते हो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, डेट हमारे सामने आ चुकी है। अब रिजल्ट की संभावना कैसे रहे उसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करें Q3 और Q2 की तो संभावना कैसी रही है, तो देख सकते हो तो टोटल इनकम देखें दिसंबर में तो 15,294 करोड़ के आसपास रही थी। सितंबर में ये 16,229 करोड़ के आसपास थी। तो टोटल इनकम थोड़ी सी कम हुई है दिसंबर में, ये देख सकते हो। अब TI ग्रोथ देखें तो यहाँ पे 4.59% माइनस था और सितंबर में 3.52% पॉजिटिव था। टोटल एक्सपेंसेस देखें कंपनी का तो 12,970 करोड़ के आसपास रहा था दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 13,868 करोड़ के आसपास था। तो खर्च भी बढ़ा था Q2 में Q3 के मुकाबले। अब टी ग्रोथ देखें तो यहाँ पे 6.48 पॉइंट यहाँ पे परसेंटेज निगेटिव था और यहाँ पे सितंबर में देखें तो ये 5.56% पॉजिटिव था। एबिटाडा देखें तो 2,324 करोड़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो Q2 में 2,160 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा ग्रोथ देखें तो 7.54% पॉजिटिव था Q3 में और सितंबर क्वार्टर में ये 7.90% निगेटिव था। इसके अलावा अगर हम PAT की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो दिसंबर क्वार्टर में 953 करोड़ के आसपास रहा और सितंबर क्वार्टर में ये 875 करोड़ के आसपास रहा। तो यहाँ पे क्लियरली देखो कि प्रॉफिट बढ़ा है पिछले क्वार्टर में। अब PAT ग्रोथ देखें तो 8.85% पॉजिटिव था Q3 में, जो सितंबर में 9.97% निगेटिव था। एबिटाडा मार्जिन देखें तो 15.20% था Q3 में और Q2 में ये 13.48% के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.23% के आसपास दिसंबर क्वार्टर में और सितंबर क्वार्टर में ये 5.46% के आसपास था। इसके अलावा बेसिस EPS की बात करें तो 2.98 रुपीज़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, सितंबर में ये 2.74 रुपीज़ के आसपास था। तो EPS बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है और इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। ये काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए टाटा पावर में निवेश का। मुझे लग रहा है कि रिजल्ट बेहतर होगा, उसके बाद में एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए। आने वाले समय इसकी संभावना पॉजिटिव है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि अगर इसको हम 3 से 5 साल का समय दे तो ये 1000 का टारगेट दिखा सकता है आराम से। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।